बोता है, तरह तरह के बीज को बोता है, जैसे भी लगाता है। जब वो बीज लगाने लगता है धरती के अंदर, चाहे वो उल्टा लगता है या सीधा लगता है, कि समय पाकर कि उसको जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा मिलती है, तो वैसे ही वो एक उसमें से अंकुर फूटते हैं, वो एक पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो चाहे माली ने, किसान ने बीज को जैसे भी बोया, चाहे उल्टा बोया सीधा बोया, तो वो समय पाकर उग जाता है। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर हम भी जैसे कर्म करेंगे उल्टे सीधे, तो कहते हैं ना कि सीधा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका हमें फल अच्छा मिलेगा। अगर बुरे करेंगे तो उसका कर्म बुरा होगा। तो हमारे भगत जी ने तो हमेशा अपने समय को, अपने श्वासों को कहाँ लगाया? सतगुरुदेव की चरण शरण के अंदर, यादों के अंदर, कि तेरी याद और दर्श में, तेरी याद और दर्श में बीते ये जन्म हमारा, सुख दुख नजर न आए तेरा रहे सहारा। तो जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान दोनों अवस्थाओं के अंदर अपने आप को समान रखते हैं, चलते हैं, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कि मौत से भी डरना नहीं चाहिए, कि मौत से कि डरकर जिएंगे या जीकर मौत से डरकर रहेंगे, नहीं। कि कहते हैं कि समय का भी कोई भरोसा नहीं, श्वासों का भी कोई भरोसा नहीं कि कब मौत आ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे शिर भगवान। कि मौत और भगवान को हमेशा अपनी हथेली के ऊपर लेकर चलो, तो मौत का कोई भी पता नहीं होता। कि लुकमान हकीम हो चुके हैं कि उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, तो वो हर समय यही कहते कि मैं इतना बड़ा लुकमान हकीम हूं, तो जब मौत आएगी ना, मैं कई प्रकार के, लुकमान हकीम ने ऐसे ऐसे पुतले तैयार किए कि जब मौत आएगी ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि इसमें असली लुकमान कौन सा है। तो उसने इतने पुतले बनाए, इतने पुतले बनाए कि जब मौत आई तो उस वक्त क्या कहने लगे कि वारे लुकमान हकीम, कि तूने हर तरह के पुतले बनाए, जीव बनाए, कुछ भी बनाया, लेकिन एक कमी फिर भी रह गई। तो उस वक्त लुकमान सोचने लगा कि कौन सी कमी ऐसी रह गई जो मेरी कमी को निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो उस वक्त लुकमान हकीम बोल उठे। तो जब लुकमान हकीम बोल उठे, तो उस वक्त मौत क्या कहने लगी कि यही कमी है कि जो तूने तो बोला है। कि अगर इस वक्त आप चुप रहते ना, तो आपकी सारी कमियां पूरी हो जाती, तो आपको कोई ना जान सकता, ना कोई पहचान सकता। तो इसलिए कहते हैं कि मौत ने तो आना है, चाहे हम 7 दरवाजों के अंदर बंद हो जाएं, तो भी मौत हमें ढूंढ लेगी, वो किसी को छोड़ती नहीं है। तो हम हमेशा भगवान से डर कर रहे, भगवान से डर कर जिए, कि प्रभु कि ये सब कुछ आपके हाथों में है, इंसान के हाथों में कुछ नहीं। तो अगर हम मौत से डर कर रहेंगे, जिएंगे, कर्म करेंगे, तो हम भी इस संसार सागर से हमारा भी तरना क्या हो जाएगा? आसान।
तो इसलिए कहते हैं कि सतगुरु देव ने तो ये राम नाम रूपी जहाज चलाया हुआ है, बेड़ी चलाई हुई है। तो इस राम नाम रूपी जहाज के ऊपर बैठकर हम सबने पार होना है, और तो कोई साधन नहीं संसार सागर से पार होने का। तो लुकमान हकीम ने अपने आप को इतना सयाना बनाया, इतना चतुर बनाया, तो सारी सयान पे चालाकियां यहीं रह गई। तो लुकमान हकीम भी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया कि प्रभु, कि मैं तो हारा हूं और आप जीते हो। तो जीत किसकी होती है? सत्य की। तो हमेशा विजय सत्य की होती है, झूठ की नहीं होती कभी भी। तो इसलिए हम हमेशा उस भगवान को ही सिमरन करते चले जाए कि हमें ये जीवन किस लिए मिला है। ये जीवन मिला है कि कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, कि कुछ काम अच्छे कर लें। है जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक, सुन के कहानी आपकी। तो जीवन के अंदर ऐसा कर्म ऊंचा हो कि हर जुबान के ऊपर नाम हो, कि जैसे आज भगत जी को हम याद कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो ये होती है जीवन की अच्छी करनी, अच्छा कर्म। तो अच्छा किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाता, वो आगे आता है। कि जैसे आज भगत जी की याद को मना रहे हैं, तो ये उनके जीवन की करनी है, कि करनी को हमेशा ऊंचा उठाए और नाम को अमर करें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत